इस समय हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर सुरेंद्रपाल सिंह जी, जो कृष्ण जन्मभूमि के प्रांत संयोजक भी हैं और ये अपनी देवबंद की जन समस्याएं उठाने में अपनी बेबाक शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। ठाकुर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देवबंद में हालांकि सरकार का प्रयास यह रहता है कि जो शराब है, नशा है, ये दूर किया जाए, इनको बंद किया जाए। उसके बावजूद भी देवबंद नगर की सीमाओं में शराब की दुकानें आए दिन बढ़ती जा रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये देवबंद नगर एक धार्मिक नगरी है। त्रिपुर माँ बाला सुंदरी देवी की यहाँ सिद्ध पीठ है और इसी कारण से सरकार द्वारा बहुत पहले से इसे मद्य निषेध क्षेत्र घोषित किया गया। देवबंद नगर पालिका की सीमा से 1.4 किलोमीटर की दूरी के अंदर कोई भी शराब की दुकान नहीं खुल सकती। लेकिन पिछली सरकारों के द्वारा जब पहले प्रयास किए गए, तब हम शिवसेना में और हिंदू जागरण मंच में काम करते थे। हम लोगों ने जब भी आंदोलन किया और अधिकारियों को बताया, तो वे दुकानें सीमा से बाहर कर दी गई। हमने खुद कराया कितनी बार। लेकिन अब यहां पर मंत्री ब्रजेश सिंह हैं, उनके लोग ठेके लेकर ठेके खोले हुए हैं। उनकी मर्जी से हाईवे पे दुकान खुली हुई है, देवबंद की सीमाओं के अंदर दुकान खुली हुई है। जहां मंत्री जी का वर्चस्व हो और उनका हाथ हो, वहां पर हमारे जैसे लोग भी मजबूर हैं। और इस तरह की अनियमितता का जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, गलत तरीके से जो दुकान खुली हुई है, ये सब मंत्री जी के सानिध्य से खुली हुई है और उनके आशीर्वाद से खुली हुई है, जिनके सामने यहाँ का प्रशासन मजबूर है। क्या आपकी तरफ से, आपके संगठन की तरफ से इस तरह की जो ये चल रहा है देवबंद में, इनके खिलाफ कोई आवाज उठाई जाएगी? हमारे जो मित्र संगठन है वे इसमें आवाज उठा रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। देखते हैं उसमें कितना ध्यान यहाँ के जो अधिकारी हैं वे दे रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं और अगर नहीं मानते हैं वे इनकी बात और कानून के अनुसार ये ठेके बाहर नहीं किए जाते हैं, तो फिर एक वृहद आंदोलन की शुरुआत यहाँ से हम करेंगे, भले ही वो हमें मंत्री जी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ करनी पड़े। आप हमेशा जनता की जो जन समस्याएं हैं उठाते आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या और है देवबंद की जनता की और आसपास के क्षेत्रों की। जो यहाँ पर टोल टैक्स लगा है, वो सीमा जो नियम के अकॉर्डिंग है, 20 किलोमीटर की अवधि में जो भी जितना क्षेत्र आएगा फ्री रहता है, उसके बावजूद भी टोल टैक्स लिया जा रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब मैं क्या कहूं इस बारे में। राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग का जिस क्षेत्र का विधायक बनाया गया हो और वो खुद जनता की समस्याओं को अनदेखी करें, खुद समस्या अनदेखी ही नहीं करें बल्कि समस्याओं को पैदा कर रहे हों, इस विषय में हाईकमान को ध्यान देना चाहिए। ये बात कई बार पहले भी उठाई जा चुकी है और अगर यही हाल चलता रहा, कानून के विपरीत काम करने की भावना जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहां स्थापित की जा रही है, ये लगातार चलती रही, तो सरकार को ले डूबने के लिए ऐसे कारनामे ही पर्याप्त होंगे। आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, देवबंद में क्या कोई नियम कानून लागू नहीं होता? शराब की दुकान देखिए, टोल टैक्स देखिए, जनता त्रस्त है इन सभी चीजों को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा जो दलाल छोड़ रखे हैं चारों तरफ, जो ठेकेदार चारों तरफ पैसा उगाने पर लगे हुए हैं, आम लोगों से, मेहनती मजदूरों से, कहीं मिट्टी ढुलाई वालों से, ये सब चल रहा है। यहां पर कौन सुनता है? सत्ता का खनक, सत्ता का गरूर, सत्ता का नशा इन लोगों की आंखों पर चढ़ा हुआ है और ये यहाँ का वोटर बहुत जल्दी इस नशे को उतारने का काम करेगा। आप ये तो मानते हैं देवबंद में कोई नियम कानून लागू नहीं होता है? बिल्कुल कोई नियम कानून नहीं है। पुलिस प्रशासन हो या दूसरा कोई क्षेत्र हो, केवल और केवल जो लोग भाजपा के कार्यालय से या मंत्री जी के चमचों के द्वारा जो कार्य
क्लीन चिट किए जाते हैं, वही काम हो रहे हैं, बाकी काम सब रुके हुए हैं और किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह, जिन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि देवबंद में किसी भी तरह का नियम कानून लागू नहीं हो रहा है। मनदीप रमेश, इंडिया प्लस न्यूज, देवबंद। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।